तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आज़म और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर श्रिम्प्स। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रेड चेरी श्रिम्प। दोस्तों, रेड चेरी श्रिम्प की केयर करना बहुत ही इजी होता है। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर 18 से 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके लिए एक सूटेबल पीएच लेवल 6.3 से 8.0 तक होता है। दोस्तों, ये एग्रेसिव पार्टनर्स के साथ नहीं रह सकती। तो अगर आप इसे पालने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि जिस भी पार्टनर के साथ ये रहेगी या जिस भी कम्युनिटी टैंक में आप इसको डालोगे उसमें कोई एग्रेसिव फिश ना हो। दोस्तों, ये ओमनिवोरस होती है तो ये खाने में इतनी पिकी नहीं होती है। वेज भी खा लेती है और नॉन वेज भी खा लेती है। वैसे सारी ऑलमोस्ट सारी श्रिम्प जो होती हैं वो ओमनिवोरस ही होती हैं। तो ये मैंने पॉइंट फालतू का डाल दिया, पर आपको बताने के लिए मैंने बता दिया है कि ये ओमनिवोरस होती हैं और आगे श्रिम्प्स भी सारी ओमनिवोरस ही होती है ऑलमोस्ट। दोस्तों, जो श्रिम्प नंबर 2 पे आ रही है वो है ब्लू टाइगर श्रिम्प। दोस्तों, ब्लू टाइगर श्रिम्प की केयर ना ही आसान होती है और ना ही मुश्किल होती है। इसका मतलब है कि आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते एंड इसका पूरा ध्यान लगा के इसको केयर करना इतना भी नहीं। मतलब इसकी केयर करनी पड़ती है पर इतनी ज़्यादा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं। तो आप समझ गए होंगे। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल है 6.0 से 7.5 तक। अंग्रेज़ी और हिंदी मिक्स। दोस्तों, इसको पालने के लिए वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको हर हफ्ते वाटर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी केयर करनी पड़ती है। आप इन्हें पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे नज़रअंदाज तो हम किसी भी पेट को नहीं कर सकते, मगर इनकी केयर हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ थोड़ी मोर देन इनफ करनी पड़ती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आती है ब्लू बोल्ट श्रिम्प। दोस्तों, ब्लू बोल्ट श्रिम्प की केयर भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती और इतनी ज़्यादा मुश्किल ही नहीं होती, मॉडरेट लेवल पर होती है। तो इसकी केयर भी इतनी आसान और मुश्किल नहीं है, तो इस पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मोर देन इनफ। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल है 6.0 से 7.5। दोस्तों, ये बहुत रेयर होती है और इस शॉप में आपको इतनी मुश्किल से मिलेगी। इसके लिए आपको एडवांस ऑर्डर देना पड़ेगा, तब भी बहुत मुश्किल से आपको ये मिलेगी। और दोस्तों, इसको बाय करना सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा ऑनलाइन आप बाय करें इसको। और ऑनलाइन भी यार बहुत कम चांसेस हैं कि ये सर्वाइव कर पाती है, इसलिए ऑनलाइन भी बहुत कम मिलती है। इंडिया में तो बहुत कम मिलेगी बट मिल जाती है। और दोस्तों, ये बहुत कमज़ोर होती है, इसे ज़िंदा रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं, नॉट इजी, नॉट टू हार्ड, तो आप समझ सकते हो। दोस्तों, जो हमारे पास चौथी श्रिम्प की टाइप आती है वो है घोस्ट। घोस्ट श्रिम्प सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका नाम सबसे ज़्यादा हमने सुन रखा है। मैंने तो इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना है, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सुना है। दोस्तों, इसकी केयर करनी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस सॉरी। इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल होता है 7.0 से 7.8। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है एंड दुख की बात ये है ये एक पेट से ज़्यादा एक फीडर के रूप में यूज़ होती है। मतलब इसको चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। वेरी सैड गाइस। नंबर 5 पे आती है क्रिस्टल रेड या क्रिस्टल ब्लैक श्रिम्प। दोस्तों, क्रिस्टल रेड या क्रिस्टल ब्लैक श्रिम्प केयर करने में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मतलब ये भी मॉडरेट लेवल पर इसकी केयरिंग हमें करनी पड़ती है। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तक। दोस्तों, इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल होता है 6.0 से लेके 7.5 तक। इसके बारे में इतना और कुछ डिटेल में मेरे पास है नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है बबोल्ती श्रिम्प। दोस्तों, बबोल्ती श्रिम्प की केयर बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, जिस तरीके से मैंने कुछ श्रिम्प्स के टाइप आपको बताए ऊपर। एंड या दोस्तों, इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 28 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब ये थोड़े गर्म पानी में भी रह सकती है या इसको हीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और दोस्तों, इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल होता है 6.5 से 7.8।
दोस्तों दुख की बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडर अप्रिशिएटेड है। मतलब दोस्तों इसको लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते और ज़्यादातर लोग इसे पालते ही नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा सैड बात है। मुझे तो इसके पीले, हरे और ब्राउन रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इंडियन आर्मर लीव्स भी एक्सट्रैक्ट करके डाल दो अपने एक्वेरियम में, जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और इसके इसके अकॉर्डिंग वो पीएच लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा इंडियन आर्मर लीव्स। दोस्तों नंबर 7 पे जो श्रिम्प आती है वो होती है ब्लैक पांडा श्रिम्प या फिर पांडा श्रिम्प। दोस्तों इसकी केयर सेमी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब डिफ़िकल्ट से थोड़ी कम। ऑब्वियसली इजी तो बिल्कुल नहीं होती, एंड डिफ़िकल्टी होती है पर इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं और इतनी भी इजी नहीं, इजी से थोड़ी ज़्यादा भी नहीं, सेमी डिफ़िकल्ट। दोस्तों इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है 16.5 से 24.5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल है 6.0 से 7.5। एंड दोस्तों इसकी केयर अगर आप कर सकते हो, अगर इसे बच्चों की तरह पाल सकते हो, तभी इसको पालना प्लीज़ दोस्तों, वरना इसको मत पालना। अगर आप न्यू बिगिनर हो श्रिम्प्स को पालने के मामले में तो बिल्कुल मत पालना इसको गाइस। दोस्तों नंबर 8 पे आती है स्नोबॉल श्रिम्प। दोस्तों स्नोबॉल श्रिम्प बहुत ही इजी टू केयर होती है, बहुत ही मतलब इजी तो होती है केयर करने के लिए, केयर तो पर करनी ही पड़ती है यार। इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है 18 से 29.5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल होता है 6.2 से 7.8। और दोस्तों ये ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी होती है, तो जितने भी लोग एक श्रिम्प कॉलोनी को डेवलप करवाना चाहते हो बिगनर्स, वो स्नोबॉल श्रिम्प को पिक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में एक अपनी श्रिम्प कॉलोनी को बना सकती है। नंबर 9, अब हम श्रिम्प्स की लिस्ट की बात करें और उसमें अमानो श्रिम्प ना हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कोई भी श्रिम्प की लिस्ट अमानो श्रिम्प के बिना बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकती। दोस्तों अमानो श्रिम्प मेरी सबसे फेवरेट श्रिम्प है। दोस्तों इसको पालना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, 18 से 29 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ये रह लेती है। इसके लिए सूटेबल पीएच लेवल है 6.5 से 8.0। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टिब्रेट है मेरी नज़र में। जी हाँ, ये एल्गी वगैरह को बहुत सही से साफ़ करता है, ये एक्वेरियम के वन ऑफ द बेस्ट क्लीनर्स में से है मेरी नज़र में। दोस्तों जो अगला टाइप हमारे पास आता है वो है कार्डिनल श्रिम्प। दोस्तों कार्डिनल श्रिम्प बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड होती है पालने के मामले में, मतलब इसकी केयर करनी बहुत ही ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट होती है। दोस्तों इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सूटेबल पीएच लेवल होता है 7.5 से 8.5। तो आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल श्रिम्प होती है। दोस्तों ये मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस जो हॉबीस्ट हैं उनके लिए सही है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। और ये इसको ज़िंदा रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, इसको ज़िंदा रखना भी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अगर आप इसको एज अ बिगनर पिक करोगे। एज अ बिगनर भी नहीं, अगर आप थोड़े भी एक्सपीरियंस हो तब भी नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस हो अच्छे खासे तभी मैं इसको पालने की आपको सलाह दूँगा। दोस्तों जो हमारी लिस्ट में लास्ट श्रिम्प आती है वो है बम्बल बी श्रिम्प। दोस्तों बम्बल बी श्रिम्प को पालना मॉडरेट लेवल पे इसकी केयर करनी पड़ती है, मतलब नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी। दोस्तों 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ये रह लेता है, 26.8 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ये रह सकता है, इसके लिए सूटेबल है। एंड दोस्तों इसके लिए एक सूटेबल पीएच लेवल 6.0 से 6.7.2 है। सॉरी मैं गलतियाँ बहुत कर रहा हूँ, बट प्लीज़ मेरी गलतियों को इग्नोर करिए दोस्तों। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई थोड़ी सी भी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करके प्लीज़ कमेंट में लिखिए। एंड दोस्तों अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्रिएटर्स को। सो गाइज अगर ये काम कर दोगे तो आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं होगे।